गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक्टिव पैसिव की आपको तीसरी क्लास लेके आया हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको रूल बता दिया था कि कौन सा रूल कौन से चेंज में होगा, कौन से में बदलेगा, ठीक है। और दूसरी क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब बताई थी जिनके साथ बाय नहीं आता, कुछ बाकी के साथ किसी के साथ टू लगता, किसी के साथ विद लगता, किसी के साथ एट लगता। तो मैंने प्रीपोजिशन को मैंने एक्टिव पैसिव बता दिए थे। अगर नहीं देखी आपने क्लास तो क्लास जाके जरूर देख लेना। तीसरी क्लास हमारी एक्टिव पैसिव की है, उस सेंटेंस को हमें किस तरह से बनाना है ये देख लेंगे। ये मैंने कुछ 8-10 सेंटेंस लिखे हैं, इसके माध्यम से आप आसानी से सीख लोगे और अपने पेपर में अगर आएगा तो बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। द पोएम ओपन द गेट, द पियोन ओपन द गेट, ये पोएम नहीं पियोन है, पियोन यानी कि नौकर ने यानी कि चपरासी ने गेट खोला, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। हमें यहाँ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सेकंड फॉर्म। क्या दिख रहा है? सेकंड फॉर्म। ध्यान से सुनेंगे, 10 मिनट की क्लास है, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। द पियोन ओपन्ड, OPENED, ठीक है, ओपन्ड द गेट, मतलब पोएम पियोन ने क्या खोला? गेट खोला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जब सेकंड फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म को वोज वर्ब कर देते, इसमें चेंज कर देते हैं वोज वर्ब। और हमें एक बात बड़ी कॉमन पता है इसमें कॉमन क्या बात है कि पैसिव वॉइस में कभी भी हमेशा क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो गेट इधर ले जाएंगे तो द गेट वोज, गेट एक है तो वोज लगा दिया, और बहुत सारे होते हैं प्लूरल होते तो वर लगा देते हैं, ठीक है। तो वर लगाते हैं प्लूरल होते हैं। ओपन्ड थर्ड फॉर्म लगा दिया, द गेट वाज ओपन्ड बाय पियोन, ठीक है दोस्तों। पहला सेंटेंस समझ में आया, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। ये पहला सेंटेंस समझ में आ गया, सेकंड फॉर्म था तो वॉज वर्ब बदल दिया, ठीक है। अब देखते हैं, सीता विल राइट ए लेटर, विल आ गया। और विल जितनी भी मॉडल होती है, मैंने पिछली क्लास में समझा दिया कि हमारी मॉडल्स कितनी होती है, मॉडल्स होती है हमारी 13। कितनी मॉडल्स होती है? 13। और इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब भी कह देते हैं, ठीक है। और मॉडल 13 होती हैं, और 13 की 13 मॉडल में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी और थर्ड फॉर्म तो लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आ लेटर, ठीक है, विल बी लगा दिया मैंने। जितनी भी मॉडल है, मॉडल कितनी है? 13। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज टू, वुड, नीड, डेयर, ठीक है, मस्ट, ought to, मे, माइट, ये सब कितनी है? 13 मॉडल है। तो विल, शैल इसी में आ जाता है, विल बी। थर्ड फॉर्म लगा देंगे टॉट, राइट की हो जाएगा रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न बाय सीता। दूसरा सेंटेंस भी हमारा इस तरह से तैयार। तीसरे में देखते हैं, अब्दुल वाज रिपेयरिंग द हाउस, अब्दुल घर की मरम्मत कर रहा था, रही थी, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी। या तो ये होगा, या हुआ था, हुई थी, या ये होगा, या ये होगा कि जो काम बीते कल में चल रहा था, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था आगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। फिर समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जो काम आगे को बढ़ रहा था, ठीक है। बनाते हैं द हाउस, ठीक, वॉच बीइंग। जब भी सेंटेंस में, जब भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनवा रहा हो और आईएनजी वाला हो तो बीइंग लगा दो। आईएनजी देखते, क्या लगाना? आईएनजी देखते, बीइंग लगा दिया भाई भी। और रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगा दो, रिपेयर्ड, आईएनजी खत्म कर दो, रिपेयर्ड बाय अब्दुल। बात समझ में आ गई? इजी है, ठीक है। अगला चलते हैं। मोती हैज ब्रोकन द विंडो, मोती ने क्या तोड़ दी? खिड़की तोड़। यह मोती खिड़की तोड़ चुका है, तो खिड़की को उठाकर शुरू में लगा द विंडो, ठीक है। हैज का हैज रहेगा क्योंकि एक है। जब भी हैज, हैव, हैड, ध्यान से सुन लीजिए, हैज, हैव और हैड दिखाई दे जा और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तुम्हें तो क्या लगा देंगे? बीन। और थर्ड फॉर्म तो लगा हुआ आता ही है, पर जहां हैज है हैड आएगा तो थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। बस बीन लगाना है, काम खत्म। देख लीजिए कैसे करना, बीन लगा दिया, ठीक। ब्रोकन का थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही होता है, और बाय मोती, काम खत्म। बहुत इजी होता जा रहा है, बहुत इजी। बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा।
दूसरा देखिए टी, मैंने बताया था जहां हैज है तो बीन लगा दो, टी हैड, बीन लगा दो। थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है, मेड बाय किसके, सीता। बन गया सर, बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है, चाइना अटैक इंडिया इन 1962, चाइना ने 1962 पे भारत पर आक्रमण किया तो इंडिया उठा लिया हमने। तुम सोच रहे ये क्यों नहीं उठाया, 1962 की समय है। ठीक है, तो इंडिया हैज, लेकिन वो तो सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो सेकंड फॉर्म लगेगा तो वाज वर लगाएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही सेंटेंस में समझा दिया वर होता है बहुत सारों के लिए। तो इंडिया वॉज अटैक्ड, है ना, ठीक, बाय, कब करा था, इन 1962 बाय चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण किया। देखिए एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना, आक्रमण करने के जितने वर्ड होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती। अटैक के साथ मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो को, एंटोनिम सिनोनिम्स की उसमें नहीं लगते। टॉम किल्स ए टाइगर, तो ए टाइगर उठा के शुरू में लिया। अब एक बात बताइए, आ टाइगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म हो तो इजार में बदल दो, इज जब लगेगा एक वचन के साथ, आर लगेगा बहुवचन के साथ, एम लगेगा आई के साथ, तो इज है ना किल्ड, थर्ड फॉर्म तो लगानी बस। ठीक है, नहीं बाय टॉप, बात समझ में आ गई। डिड यू प्ले क्रिकेट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, डिड लग रहा वॉज लगा दो। ठीक है, क्रिकेट उधर जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, तो वो जो लगा दिया और क्रिकेट ले आएगा उठा कर, पहले वॉज क्रिकेट, ठीक है, प्लेड बाय यू, यू को इधर आकर यू क्वेश्चन मार्क लगा। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे ध्यान से, मर्जी आपकी, ये उठा लो ये उठा लो। अगर आप आई उठा लेते हैं तो आई उठा के लिए आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम टोट, TAUGST, आई एम टोट, क्या है पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, किसके द्वारा, बाय मिस्टर रॉय। अगर हम चाहते, ये बना दिया, चाहते तो हम हिस्ट्री को उठा के ले जा सकते थे, अगर हम हिस्ट्री ले जाते उठा के तो हिस्ट्री इज, हिस्ट्री के साथ इज क्या, टोट, बड़ा ध्यान देने की वो योग्य सेंटेंस है, तो क्या लगा देंगे, टू मी, जो मी पे रखा हुआ है उससे पहले टू लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रोनाउन होती है अगर वे उठा के ना ले जाई जा तो उनके साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, और बाय मिस्टर रॉय। ठीक है दोस्तों, इस तरह की क्लास समझने के लिए आप रिपीट करके देख सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, आगे हम अगली वीडियो में बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।